हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम अपनी इकोनॉमिक्स को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिमांड स्टार्ट करा दी थी, डिमांड का मीनिंग समझा दिया था। डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कौन सी होती है बेटा, मार्केट डिमांड कौन सी होती है, इंडिविजुअल कर, मार्केट कर, दोनों बता देते हैं। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, मतलब किस रीजन की वजह से डिमांड बढ़ जाती है और किस रीजन की वजह से डिमांड कम हो जाती है, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कि कब कब डिमांड इंक्रीज होती है, कब कब डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। देखो हमने पढ़ा था डिमांड क्या है। डिमांड बेटा एक कंज्यूमर जो एक क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी होता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसे हम बेटा डिमांड कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो इसको इफेक्ट करता है वो है प्राइस। आप एक बात सोचो, कोई चीज आपको 100 रुपए की मिल रही थी पहले, यानी पहले उसका प्राइस 100 रुपए था, तो आप उसकी 2 यूनिट खरीद लेते थे। मतलब 200 रुपए आपके पास थे, आप 100 रुपए की 1 यूनिट खरीद लेते थे। लेकिन बेटा उसका प्राइस हो गया अब एक ही चीज का 200 रुपए, तो आपका बजट तो 200 ही है ना, एक यूनिट का प्राइस 200 हो गया इस बार, तो आप कितनी खरीद पाओगे बेटा, एक ही खरीद पाओगे। ऐसे ही ये तो था एग्जाम्पल जब प्राइस बढ़ा। एक एग्जाम्पल और लो, मान लो कोई चीज पहले 100 रुपए की आ रही थी, तो आप 2 यूनिट खरीद रहे थे, यानी 100 100 की 2 खरीद रहे थे। अब मान लो कोई चीज 50 रुपए की आ रही है, कितने की आ रही है बेटा, 50 रुपए की आ रही है, तो अब आप उसकी कितनी यूनिट खरीद सकते हो, 4 यूनिट खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि जो डिमांड है वो प्राइस से इफेक्ट हो रही है ना, कि प्राइस बढ़ रहा है तो देखो आदमी का बजट तो उतना ही रहता है, ह्यूमन की जो इनकम है वो तो टोटल उतनी रहेगी, उसका बजट नहीं बदलता, लेकिन उसका प्राइस बदल रहा है जब चीज का, क्वांटिटी गुड्स का। तो बेटा क्या हो रहा है, जब भी प्राइस बदल रहा है बेटा सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, जब उसका प्राइस बेटा बदल रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है घट रही है। तो यही समझाना चाहते हैं कि पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। It is generally observed that there is inverse relationship. Inverse relation मतलब opposite relationship between the price of the commodity and quantity. Quantity का यहाँ पर मतलब है बेटा डिमांड से। तो अगर प्राइस बढ़ता है, देखो इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट वाली लाइन क्या है वो आपको लॉ ऑफ डिमांड में समझाऊंगा। यहां पर देखो, सो इफ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी राइजेस देन देयर इज फॉल इन डिमांड एंड वाइस वर्सा, कि अगर भाई प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस के बढ़ने और घटने से जो है वो डिमांड पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यहां पर मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको इससे हटा के दो चीजें बताता हूं। यहां पर देखो, यहीं पे समझा देता हूं बेटा। इनकम, इनकम या तो बढ़ेगी, यानी या तो इनकम आदमी की बढ़ेगी या कम होगी, दो ही बातें होंगी। देखो दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है बेटा इंफीरियर गुड, एक होता है बेटा आपका सब्सटीट्यूट गुड। सॉरी सब्सटीट्यूट कह रहा हूं, इंफीरियर होता है बेटा एक, और एक होता है बेटा नॉर्मल गुड। कौन सा गुड, नॉर्मल। अब ना तो कोई गुड इंफीरियर होता ना कोई गुड नॉर्मल होता। अब ये इंफीरियर नॉर्मल है क्या, मेरी बात को समझना जरा। इंफीरियर का मतलब है जैसे कि एक मोबाइल फोन है, सपोज करो एक मोबाइल फोन है 40,000 रुपए का, आपके लिए हो सकता है वो इंफीरियर हो, आपके लिए क्या हो सकता है, इंफीरियर। मतलब इंफीरियर का मतलब आपके लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखता, आपके लिए वो छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है, आपके लिए काफी सस्ता है 40,000 रुपए का, तो आपके लिए वो इंफीरियर है। यानी जब आदमी की इनकम कम होती है तो जिन गुड्स को परचेज करने की सोचता है बेटा, उन्हें हम इंफीरियर कहते हैं। यानी नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो होता है वो लगता है इंफीरियर गुड पे, नेगेटिव इनकम इफेक्ट लगता है बेटा इंफीरियर गुड पे। ठीक है, इंफीरियर गुड पे। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या है, हो सकता है वही 40,000 का मोबाइल फोन किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो हो गया बेटा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो जो गुड उसके लिए है उसके लिए नॉर्मल है। मतलब जो चीज हमारे लिए महंगी होती है जो चीज हमारे लिए महंगी होती है बेटा वो हमारे लिए नॉर्मल होती है, और जो चीज हमारे लिए आम होती है मतलब काफी सस्ती पड़ती है बेटा वो इंफीरियर होती है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इंफीरियर और नॉर्मल का खेल क्या है बेटा। जब भी इनकम बढ़ेगी
यानी आपकी इनकम में राइज आएगा, तो बेटा आप लोगे नॉर्मल गुड। कौन सा गुड लोगे बेटा? नॉर्मल गुड लोगे, क्योंकि आपके लिए इनकम राइज होने पे आपको जो गुड पसंद आएगा वो आएगा नॉर्मल। और इंफीरियर गुड कौन सा है बेटा? इंफीरियर गुड वो है जब फॉल्स होगी आपकी इनकम, यानी इनकम गिरेगी, तो आपको इंफीरियर गुड पसंद आएगा, क्योंकि आपको इंफीरियर ही लेना पड़ेगा, आपकी इनकम पे नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड। देखो दो तरह के गुड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, यानी देखो पहले फैक्टर हमने देखा प्राइस से डिमांड में फर्क पड़ता है, दूसरे में हमने देखा इनकम से फर्क पड़ता है। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे की बात करते हैं। देखो इसको मैं आपको यहां समझाता हूं, सुनो बेटा ध्यान से समझना। देखो दो बातें हैं, दो तरह के गुड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। एक होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है बेटा, दो तरह के गुड होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में फर्क क्या है? देखो मान लो जैसे एक चीज है स्लाइस और एक चीज है माजा, तो आप स्लाइस की जगह माजा भी पी सकते हो, माजा की जगह स्लाइस भी पी सकते हो, यानी वो दोनों गुड जो एक दूसरे की जगह पर आप यूज कर सकते हो, दोनों सिमिलर ही गुड है। माजा पी सकते हो स्लाइस की जगह, स्लाइस पी सकते हो माजा की जगह, ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट मतलब इन दोनों का आप एक दूसरे की जगह पी सकते हो या यूज कर सकते हो। तो जब हम एक दूसरे गुड को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? हम इन्हें टुगेदर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? टुगेदर। जैसे कार चलेगी पेट्रोल से, है ना, तो कार और पेट्रोल दोनों मिलकर डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। यानी जो साथ में मिलकर डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं बेटा? जो एक दूसरे की जगह पर यूज करे जा सकते हैं। सपोज करो ए का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर बी, देखो ए का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर बी की डिमांड बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि भाई जब दोनों गुड एक ही हैं उसके लिए, तो वो क्या करेगा? वो तो कहेगा कि भाई मेरे लिए ये और ये सेम है, इसका प्राइस बढ़ा तो मैं तो ये ले लूंगा, इसकी जगह ये ले लूंगा, क्यों लूंगा मैं महंगा? इसका प्राइस कम होगा तो आप इसकी डिमांड कम कर दोगे, क्योंकि आप कहोगे भाई ये सस्ता मिल रहा है तो क्या नाम है, इसे ही परचेज कर लेते हैं। यानी कि प्राइस ऑफ अदर गुड में सब्स्टिट्यूट गुड से फर्क पड़ता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो गिवन गुड की, गिवन गुड मतलब जिस गुड पे आप बेसिस पे कर रहे हो, एक गुड को मान के चलो गिवन गुड, बी को मान के चलो गिवन गुड, अगर ए का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इसका प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड भी कम होगी, क्योंकि दोनों गुड उसके लिए सेम ही है कंज्यूमर के लिए, तो कोई सा भी परचेज कर सकता है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या, अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि जब कार महंगी होगी तो पेट्रोल भी कम बिकेगा, और जब प्राइस कार का कम होगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि बेटा इनवर्स है इनमें, एक चीज सस्ती होगी तो दूसरी को लोग ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे। ठीक है बेटा, ये थी तीन बातें। तो आज हमने पहले तीन फैक्टर, मेन फैक्टर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी दो फैक्टर कर लेंगे और लॉ ऑफ डिमांड भी समझ लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।